हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया था ग्रुप डी एडवांस मैथ सेट के अंतर्गत। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर -2 हो तो बोलता है इसका मान क्या होगा। दिखाई दे रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी जो होता है वह एक्चुअली होता है a प्लस बी का होल क्यूब। हमको यही पूछ रहा है, यह इसके बराबर है। कंडीशन दिखाई दे रहा है, वहां से एलसीएम लेंगे ए भी होगा तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -2। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -2 भी होगा ना, और इधर आकर ये क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान 0। यहाँ से कंडीशन क्या मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 0 और ये होल स्क्वायर 0 है तो ए प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से हम देख लिए ए का मान क्या है, -b है। तो यहाँ रखेंगे कि तो क्या हो जाएगा, -b प्लस बी का होल क्यूब निकालना पड़ेगा, यानी 0 का होल क्यूब क्या होता है, 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेमडा के किस मान के लिए ये जो बहुपद है x - 2 से विभाज्य होगा। तो मान लीजिए कि मेरा बहुपद जो है वो px है। px बराबर क्या है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस लेमडा। बोलता है कि जो भाजक है वह भाजक क्या है, x - 2 है। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो बहुपद है इस भाजक से विभाज्य है। तो विभाज्य है इसका मतलब क्या है कि जो शेषफल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी बहुपद x - 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये है कि शेषफल कितना होगा, 0 होगा। तो शेषफल पर में से पढ़े हैं कि कोई बहुपद px है, अगर उसको x - a से भाग दिया जाता है ना, तो शेषफल क्या होता है, तो शेषफल होता है p a के बराबर। यानी इसको 0 पुट करते हैं और x का जो वैल्यू आता है उसी को बहुपद में रख देंगे, भाजक को 0 पुट करेंगे और x का जो वैल्यू आएगा उसको बहुपद में रख देंगे, वही ना शेष आएगा। तो यानी शेषफल मेरा क्या आया, x - 2 को जब 0 पुट करेंगे तो x का मान 2 आया, तो शेषफल p2 के बराबर है। और यही चूंकि विभाज्य है तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब रखिए यहाँ, तो 2 का होल क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर -5 गुना 2 प्लस लेमडा बराबर 0। 8 4 12, 12 में से 10 गया, कितना हो गया, 2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा, -2। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बहुपद है px x - 2 से विभाज्य है, तो ये बहुपद हो गया, भाजक x - 2 हो गया और विभाज्य है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग शेषफल कितना होगा, 0 होगा। और जब शेषफल 0 है पता है, और शेषफल प्रमेय से जानते हैं कि अगर किसी x - 2 से अगर विभाज्य करेंगे तो शेषफल का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x - 2 को 0 रखना पड़ेगा और जो x का वैल्यू आएगा उसको बहुपद में रखते हैं। तो x - 2 को 0 करने पर बहुपद का मान, सॉरी x का मान 2 आया, वही बहुपद में रखेंगे तो लेमडा का मान कितना निकलेगा हमको, -2 के बराबर। क्योंकि ये भी शेषफल और शेषफल ये भी है क्योंकि विभाज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, यदि sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 बराबर 3 हो। बता चुके हैं हम आप लोगों को कि साइन का जो मान होता है -1 से +1 के बीच होता है, और 3 साइन का जोड़ 3 है। 3 अलग अलग sin θ1 sin θ2 sin θ3 का मान क्या है, जोड़ने पे 3 आ रहा है। तो यह तभी संभव है जब sin थीटा का अधिकतम मान हो, sin θ2 का भी अधिकतम मान हो और sin θ3 का भी अधिकतम मान हो। तो इसका अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। तो यह तभी संभव होगा जब sin थीटा का मान भी 1 हो, sin θ2 का मान भी 1 हो, sin θ3 का मान भी 1 हो। और जब sin θ1 sin θ2 sin θ3 निकल गया तो जो sin θ1 1 है, यानी मान लीजिए 90 पर होगा, 0 से 90 के बीच अगर हम समझते हैं तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और फिर cos थीटा 2 का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos थीटा 3 का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रखेंगे तो 0 + 0 + 0, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस मीनार की ऊंचाई बताइए जिसके आधार से 500 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोलता है कि एक मीनार मान लीजिए, यहाँ पे ये धरती है, हमारा मीनार है, इसकी ऊंचाई बताना है। अब इस मीनार के आधार से, मीनार लंबवत लेते हैं, है ना, 500 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए ए है। कितना मीटर की दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर। तो कहता है कि उस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण माने जो नीचे से दिखते हैं, तो यह कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यही ऊंचाई मान बताना है, हमको मालूम करना है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि इस कोण के लिए 30 के सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, यह कर्ण है। तो चूंकि हमको ऊंचाई, यह मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो हमको 30 के सामने के लिए लंब बन गया, यह आधार बन गया। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे जिसमें लंब और आधार का काम हो, तो या तो tan लेंगे या cot लेंगे। हम मान लीजिए tan थीटा लेकर चलते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी 1/√3 बराबर x बटा 500, यानी √3x बराबर 500। तो यही x का मान कितना निकला, 500/√3। ऑप्शन में कोई है नहीं, लेकिन यहाँ है, क्योंकि इसको जब परिमेयीकरण करेंगे आप, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 500√3/3, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर, कि किसी घन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। घन और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो मान लीजिए घन का भुजा a है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 4πr², जहाँ r त्रिज्या है। तो हमने माना घन की भुजा a है और गोले की त्रिज्या r है। क्वेश्चन बोलता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या है, समान है। तो कहता है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी घन का आयतन अनुपात गोले का आयतन। तो यहाँ ए और आर में संबंध ज्ञात करते हैं। तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से अगर a² / r² करेंगे तो 4π कितना हो गया आपको 6 मिला। तो 2 यहाँ कितना बच गया, रहने दीजिए इसको ऐसे ही, क्योंकि आंसर में जो दिया है वो 6 है। तो कितना हो जाएगा 4π/6, यानी a/r जो हो जाएगा, स्क्वायर खत्म होगा इधर से, तो इधर स्क्वायर लाइएगा ना, तो हो जाएगा रूट में, यानी 4 का रूट 2, √π/√6। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो गोले का आयतन भुजा क्यू अनुपात, घन का आयतन भुजा क्यू अनुपात गोले का जो आयतन होता है 4/3πr²। यही है अनुपात का मतलब, यही हुआ। अब रखिए किसी का एक का मान रखिए, या तो a का मान रखिए तब, चाहे r का मान। मान लीजिए a का मान रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ से r को यहाँ गुना करना पड़ेगा कि नहीं, a बटा r इतना है, तो a बराबर इतना × r हो जाएगा। अब रखिए, तो 2 का होल क्यूब कितना हो गया 8, पाई का होल क्यूब क्या हो गया पाई × √π, √π का होल क्यूब पाई × √π, और इसका होल क्यूब कीजिएगा, यानी 3 बार गुना कीजिएगा, तो √6 गुना √6 गुना तो 6 गुना √6 बन जाएगा आपको। और अनुपात हमको कितना हो गया 4/3 और πr³। यहाँ भी r³ करना पड़ेगा, क्योंकि r तो है ही ना। r³ से r³ कैंसिल हो गया, है ना। एक पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 4 से भी 4 कैंसिल हो गया, तो आपको दिखाई दे रहा है वो √6 और बटा √π/√6 बचा। यही, ये कुछ है नहीं, एक है, कुछ नहीं तो एक है, यानी √π अनुपात कितना हो जाएगा √6, √π अनुपात √6। इसको और सिंपल में भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन जो है तो लंबा हो गया यहाँ। जैसे कि a का मान निकाल लिए, a³ रख दीजिए यहाँ पे, है ना। इसका a³ की जगह इतना आएगा, कटने वाला कटेगा, और आपका आंसर जो आएगा √π अनुपात √6। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस कोण का समपूरक कोण क्या होगा।
यानी उस कोण का समपूरक कोण क्या होगा जो अपने पूरक का 4 गुना है। पहले कोई कोण है, क्वेश्चन कह रहा है कोई कोण है ना, उसका समपूरक हमको आंसर में देना है, लेकिन कोण के बारे में कह रहा है अपने पूरक का 4 गुना है। तो मान लेते हैं कि कोण x है, कोण क्या है, x है, तो इसका पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, यही ना पूरक होगा। तो यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पूरक मान कोण है अपने पूरक का 4 गुना है, बराबर हो जाएगा। तो 4 और कितना हो जाएगा 5x बराबर, तो x का मान 72 डिग्री आया, यानी वह कोण हमको कितना मिल गया 72 डिग्री। लेकिन हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि उस कोण का संपूरक कोण क्या होगा, यानी इस कोण का संपूरक। तो संपूरक निकालने के लिए क्या करते हैं 180 में से इस कोण को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री। तो यही सब क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।